पंचनामा की शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद शंघाई कोऑपरेशन बैठक में शिरकत करने के लिए रवाना होने वाले हैं। समरकंद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे। समरकंद में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, जहां पहले से पुतिन, जिनपिंग, शहबाज शरीफ मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में समरकंद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समरकंद का मंच सजकर तैयार है। अब बस पीएम मोदी का इंतजार है। पूरी दुनिया की निगाहें अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद की तरफ टिकी हुई हैं और समरकंद की निगाहें पीएम मोदी की तरफ। शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने बयान जारी करके बैठक की दशा और दिशा पहले ही तय कर दी है। एससीओ में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ कारोबार, अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत होने वाली है। रूस, चीन, ईरान, बेलारूस जैसे अमेरिकी विरोधी देशों की वजह से पूरी दुनिया एससीओ पर नजर गड़ाए है। हालांकि विश्व शांति की वकालत करने वाले मोदी से सभी देशों को उम्मीदें भी काफी हैं। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी पुतिन से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात में इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि चीन विरोधी खेमा क्वाड से इस बैठक में शामिल होने वाले पीएम मोदी इकलौते नेता हैं। एससीओ बैठक के बीच रूस और चीन ने समरकंद से अमेरिका विरोधी संदेश दे दिया। समरकंद पहुंच चुके हैं पुतिन। जिनपिंग भी है समरकंद में मौजूद। और जब अमेरिका विरोधी दोनों नेता एक साथ हों, तो बाइडेन तक संदेश भेजने का मौका कैसे गवा सकते हैं। पुतिन, जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में उज्बेकिस्तान में मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समंदर से एक बार फिर विवाद सुलझाने वाला संदेश अमेरिका तक भेज दिया। रूस और सेना की नौसेना ने प्रशांत महासागर में साझा अभ्यास शुरू किया। इसमें दोनों सेनाएं समंदर में निगरानी के साथ साथ लाइव आर्टिलरी फायरिंग का अभ्यास कर रही हैं। रूस और चीन की तरफ से साझा बयान में कहा गया कि ये अभ्यास एशिया पैसिफिक रीजन में निगरानी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया। और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर देश को चीतों के रूप में नई सौगात मिलने वाली है। चीते की तस्वीर वाली इस विमान के भारत की सरजमी को छूते ही देश में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही सोने पर सुहागा ये कि ये इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लेकर विशेष विमान B747 भारत की उड़ान भरेगा। जिन चीतों को लाया जा रहा है उन्हें पीएम मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आजाद करके एक नई शुरुआत करेंगे। चीतों को लाने के लिए प्लेन में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीटों को हटा दिया गया है। चीतों को लाने के लिए एक मॉक डेमो टेस्ट भी किया गया है। भारत आने वाले चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। आपको बता दें कि भारत में 1948 में आखिरी बार चीता दिखा था। साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब देश में एक बार फिर चीतों की गुर्राहट गूंजेगी, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।